सत श्री अकाल, नमस्ते जी आनू बच्चे, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर मेरे चैनल पंजाबी लर्निंग विद मोहिता भी। सो अज की लड़ी में असी जड़ा 11वीं क्लास का अगला जड़ा जीवन परिचय है या जीवन बिरतांत किसका करन जा रहे हैं, सूफी कवि शाह हुसैन जी का। सो इसनों भी लिखण का तरीका उही है जो कि मैं तुहानूं शेख फरीद जी के जीवन परिचय भी समझाया से। सब तो पहला भूमिका देवांगे कि शाह हुसैन जी सूफी कवियों के बहुत उच्च कवि होए हैं। इन्होंने बहुत योगदान दिता है सूफी काव्य रचना विच। और मुढ़ली जानकारी की लिखांगे कि शाह हुसैन जी का जड़ा जन्म है 1539 ईस्वी विच लाहौर विच होया। आप दे पिता का नाम उस्मान सी और आप दे गुरु का नाम बहलल सी। और आपने 10 साल की उम्र तक कुरान जुबानी याद कर लिया सी। कुरान जड़ा कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, उसनों जुबानी याद कर लिया सी। 20 साल की उम्र तक इन्होंने खूब भगती की। मुसलमानों के धर्म के जोड़े बनाए हुए बंधन ने या जो भी उन्होंने तौर तरीके उन्होंने पालन किया, बाद इन्होंने वो सारे बंधनों को तोड़ दिता तो खुली अपने आप को दे दी। यानी कि ये पहला मानते सी कि नमाज पढ़ना, रोज़े रखना प्रभु की प्राप्ति होंगी है। बाद में इन्होंने महसूस हो गया कि इस तरह के नाल परमात्मा जी प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा तो साढ़े अंदर ही वसदा है। और 1593 ईस्वी विच इन्हां दी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुरु अर्जन देव जी के समकालीन सी उन्हां दे वेले ते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये राजा अकबर और जहांगीर दे इन्हां दे नाल रिश्ते संबंध सी। मुढ़ली जानकारी विच इन्हां दा जन्म आ गया, मौत आ गई, पिता का नाम आ गया, गुरु का नाम दस दिता, नाले दस दिता कि 10 साल तक की उम्र तक इन्होंने कुरान जड़ा जुबानी याद कर लिया सी। और 20 साल की उम्र तक इन्होंने खूब भगती की। फिर शराब के सारे जड़े कि बंधन इन्होंने तोड़ दिते सन। अगला पॉइंट बनेगा रचना। इन्होंने शाह हुसैन जी पहले सूफी कवि सन जिन्होंने काव्य रूप काफ़ी की वरतों की। कुल इन्होंने 162 काफियां की रचना की। तीसरा पॉइंट बनेगा इन्होंने रचना के विषय की सी। शाह हुसैन जी की जिन्नी पूरी रचना है वो एक खास विचारधारा के आले दुआले घूमती है। वो विचारधारा ये है कि इन्हों का कहने अनुसार है कि जी आत्मा है परमात्मा तो विछड़ गई है। उस विछड़न करके आत्मा ने मुड़ तो इस धरती पर मनुख का जन्म लिया है ताकि मनुख जन्म में आके प्रभु की भगती करके मुड़ तो फिर परमात्मा जड़ा कि प्राप्त कर सके। अगला आ जाता है कि इन्हों के रचना के जोड़े विषय हैं। एक तो आ गया, दूसरा आ जाएगा कि कहते कि जिन्ने भी कवि होंगे ना जोड़े धार्मिक कवि जिवें सूफी कवि या शाह हुसैन जी, बुल्ले शाह, शेख फरीद, गुरु नानक देव जी, इन्होंने सब के कवियों के जोड़े विषय रचना के लगभग सेम जे ही होंगे हैं। जिवें कि शाह हुसैन जी की कविता का रचना का एक विषय बनता है कि नाशमानता, कि दुनिया जी चीज़ आई है उसने एक ना एक दिन खत्म होना ही होना। जी इत्थे आई है, जो इंसान इत्थे है उसने जाना ही जाना। जिवें कि अपनी रचना में लिखते हैं, असा बहुड़ ना दुनिया आवना, कि असीं मुड़ तो दोबारा दुनिया ते नहीं आना। एक बार चले गए तो चले गए। सदा ना फुलन तोरियां ते सदा नहीं लगते सावना। जिवें कि फुल सदा खिड़े नहीं रह सकते, सौण का महीना हमेशा नहीं रह सकता, उसी तरह इंसान ने भी इस दुनिया तो जड़ा कि जाना ही जाना है, वो पक्का इत्थे रहन वास्ते नहीं आया। फिर इन्हां दी रचना एक विषय भी आता है कि हर वक्त इंसान को अपनी मौत को चेते रखना चाहिए कि मैं इस दुनिया पर आया तो मौत भी मैनूं आ सकती है, कोई परमानेंट नहीं है। तो इसलिए चंगे कर्म जड़े थे वो करना चाहिए है। जिवें इन्होंने रचना च अपने क्या है, इत्थे रहना नहीं कोई बात चलन दी कर वे, वड्डे उच्चे महल उसारिए गौर निमाणी कर वे। कि इंसान तू इत्थे पक्का रहने वास्ते नहीं आया, इत्थों तू चले जाना वा, तू वड्डे वड्डे महल उसारदा लेकिन अखीर तेरा घर किहड़ा है, गौर यानी कि कबर या शमशान भूमि है। सो जो इन्हों का कहने का भाव सी कि एक तो आत्मा विछड़ी है, परमात्मा की भगती करनी उसने मनुख का जन्म मिले है। दूसरा नाशमान है, हर चीज़ आई है खत्म होना है। तीसरा चंगे कर्मां ते जोर देना चाहिए है, प्रभु भगती करनी चाहिए। सो ये इन्हों के रचना के विषय तो ही रचना का विषय का टॉपिक लिख के वो अगे 3-4 पॉइंट दे सकते हो, नाशमानता, निमरता, चंगे कर्मां ते जोर। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता चौथा, काव्य शैली या रूपक पक्ष, यानी कि इन्होंने जी अपनी रचना रची है वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। शाह हुसैन दी जी सारिया कवितावां रागात्मक हैं, रागां विच लिखी हैं। इन्हां दी बोली जी साफ सरल मुहावरेदार है। आम इंसान को भी इसनूं पढ़ के इन्हां दी भाषा जिवें समझ जी कि आ सकती है। जिवें कि है यही लाइन है, इत्थे रहना नहीं कोई बात चलन दी कर वे। आम इंसान भी इसनूं पढ़ के समझ सकता है। इन्होंने अपने भावां नूं यानी कि इन्हां दे मन च जो भाव आए ने उन्होंने इन्होंने अलंकारां, रसां, प्रतीकां, बिंबां नाल बहुत सोहनी तरह पेश किया है, जिस नाल कि असीं जदों असीं इन्हां दी कविता पढ़ते तो एवें लगदा जिवें साडे अखां दे अगे एक सीन जड़ा कि चल रहा होवे। सो इन्होंने इन्हां दी जिहड़ी भाषा जिहड़े ने इस्तेमाल किया केंद्री पंजाबी का किया, किते किते अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। और एक इन्होंने गल होर कही, इन्हें अपने आप को हीर क्या है तो प्रभु नूं रांझा क्या है और इश्क हकीकी की गल की है। मैं अगे भी दसिया कि 2 प्रकार के जोड़े सूफी कवि हैं, 2 प्रकार के इश्क की गल करते हैं। एक इश्क मिजाजी
ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ 162 ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਰੂਪਕ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦਰਿਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, 162 ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ, ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।